मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे बारे में कोई झूठी अफवाहें फैलाता है या हमको बुरा बोलता है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत दुख होता है। पर अगर हम सही हैं तो हमें क्षणिक भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे चंदन के पेड़ से सांप के लिपट जाने के बावजूद भी वह विषैला नहीं होता, वैसे ही अफवाह मात्र फैलाने से कोई सभ्य व्यक्ति असभ्य नहीं बनता। अफवाह मात्र फैलाने से सभ्य व्यक्ति की छवि कतई धूमिल नहीं होती। असभ्य लोग चतुर हो सकते हैं पर सभ्य नहीं हो सकते। चालाकी तुच्छ व्यक्तियों की पहचान है। अफवाह व चाल व्यक्तियों से क्षणिक मात्र भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो हमें कतई घबराना नहीं चाहिए और अपने पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलें आना जिंदगी का एक पहलू है, जिंदगी का एक हिस्सा है। मुश्किलें तो बहुत आएंगी हमारे ज़िंदगी में, पर अगर हम टूट गए, हम घबरा गए, तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा और इस भीड़ में हम कहीं खो से जाएंगे। अगर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है और हमें अपने पथ पर आगे चलना है तो हमें अफवाहों से बिल्कुल नहीं घबराना। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनआर ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रखा था तो एक दो लोगों ने जिन्होंने भी उत्तर दिया है उसका, और बहुत ही सही उत्तर दिया है। और तो अभी मैंने अपने स्टडी कंटिन्यू कर दी है और आज भी मैंने दोपहर से ही वीडियो स्टार्ट की है, क्योंकि इस टाइम पे सुबह जो भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं सुबह स्टडी करूं या फिर मैं सुबह व्लॉगिंग करूं, नहीं हो पाता है। और जब से मैं स्टडी करना शुरू करती हूँ तो मैं तभी से ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ, जो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है स्टडी करने का, तो ही मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। और सुबह सारा काम मैंने फिनिश किया और अभी टाइम 10 बज चुके होते हैं, तो मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया और मैं स्टडी करने यहाँ बैठ गई। और मैंने आपको बताया ही है कि मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं सबको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और क्योंकि अब बाकी लोगों का तो ठीक, पर जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पढ़ाई करना 4-5 घंटे। तो अब स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्मार्ट स्टडी से ही हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो है EVS। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं अभी EVS पढ़ रही हूँ, कि मैंने CDP अपनी कंप्लीट कर ली है और अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसकी। और EVS में जहाँ से पढ़ रही हूँ वो तो मैंने आपको बताया ही है। जो मेरे जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ, मैं TWA से EVS कंप्लीट कर रही हूँ और वहाँ पे सारी क्लासेस चल चुकी हैं। EVS की जो थ्योरी होती है वो सर ने कंप्लीट करवा दी है और मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी थी, तो अभी मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। और आज EVS का मेरा सेकंड डे है
और मैंने स्टडी की थी और अभी 11 या पौने 11 समथिंग हो गया है। तो मैं आ गई किचन में और यहाँ मैं लंच बनाने लगती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड आए थे वीडियो में थोड़ा सा और चले गए जस्ट। और अभी मैं लंच बना के उसके बाद छत पे जाऊंगी थोड़ी देर स्टडी करने के लिए और ऐसे धूप भी लूँगी। तो मिलते हैं आपसे लंच बनाने के बाद। तो लंच बनाने के बाद मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई की और उसके बाद मैं आ गई छत पे धूप लेने के लिए, क्योंकि सुबह तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप धूप ले सको। और अभी 12 या 12:30 का टाइम था तो मैं आ गई छत पे और मैंने जो भी सुबह के टाइम पे नोट्स में अपने नोट किया था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। और अभी मैं शाम को इसके आगे मैं अपनी कॉपी में नोट करूँगी। और मैं यहाँ छत पे दोपहर में आती हूँ तो मैं अपनी स्टडी टेबल वगैरह नहीं लेके आती हूँ, तो इसलिए मैं जो भी सुबह के टाइम पे लिख लेती हूँ और वो मैं आके यहाँ पे छत पे दोपहर के टाइम में रीड करती हूँ। और ऐसे इसी बहाने से जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं लर्न कर लेती हूँ। और क्लासेस तो मेरी बहुत मिस हो चुकी हैं। आज मैंने अभी तक 2 क्लासेस सुबह से नोट की थी और अभी मेरी 7th या 8th समथिंग क्लासेस हैं जो मुझे अभी भी कंप्लीट करनी है। और वहाँ TWA पे सर ने पूरी थ्योरी क्लासेस EVS की ख़त्म करा दी हैं। तो अभी हो चुकी थी शाम और दोपहर में जब सब लोगों ने लंच कर लिया और मेरा सारा काम फिनिश हुआ तो मैं रेस्ट करने लगी थी। और शाम को चाची आ गई थी घर पे तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। और आज काफ़ी दिनों बाद वो हमारे यहाँ आई थी और उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला था मुझे स्टडी करने का। और आप अभी टाइम देख सकते हो मेरे फ़ोन में 10:15 हो रहा है और अभी रात हो चुकी है। तो मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और डिनर सब लोगों ने कर लिया। उसके बाद मैंने किचन बर्तन अपना सारा कुछ क्लीन करके मैं आ गई थी यहाँ स्टडी करने के लिए। और मैंने आपको बताया भी दोपहर के टाइम कि मैं अभी 2 टॉपिक मैंने सुबह के टाइम पे नोट किए थे और दोपहर के टाइम पे मैंने वो सारी चीज़ें लर्न की। उसके बाद फिर मैं शाम को स्टडी नहीं कर पाई और अभी सारा काम फिनिश करने के बाद मैं फिर से अपने रूम में आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और जो भी मेरी बची क्लासेस अभी हैं वही सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और बहुत कम टाइम है क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की प्रिपरेशन करनी है। और अभी मेरा फर्स्ट पेपर तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक तरीके से तैयारी चल रही है मेरी। पर जो सेकंड पेपर मेरा SST है, मैं सच बताऊं तो उसकी प्रिपरेशन मेरी बहुत ना के बराबर चल रही है और इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस अटेंड कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे स्टडी और घर के कामों में। तो जितना भी टाइम जैसे भी मुझे मिलता है मैं स्टडी करती हूँ और आप लोगों के साथ उसको शेयर भी करती हूँ। और यहाँ मैंने 1 घंटे तक लगभग EVS अपना कंप्लीट किया था और मैंने अभी भी 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए EVS के। और मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन सा लगने लगा है अब कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सर की 2 क्लासेस कंप्लीट की और मैंने तीसरी क्लासेस भी थोड़ा बहुत नोट किया अपनी कॉपी में और उसके बाद मैं सो गई। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।